सो हाय फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम अपने गेम ऑफ द कैंडल्स चैप्टर के पार्ट 2 पे आ गए हैं। और पार्ट 2 में मैं आपको आज बुलिश कैंडल डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको मैं बताऊंगा। और दोस्तों, मेरी आवाज़ में अगर आपको परेशानी आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं सॉल्व करूं। बहुत जल्दी मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। और अगर वीडियो देखने में परेशानी हो रही होगी तो फिर से मैं नई वीडियो इसकी मैं बना दूंगा। तो दोस्तों, ये एक्चुअली कैंडल की पूरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आपको ए टू जेड कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको किसी भी यूट्यूब्स में या बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगी। ये बहुत सीक्रेट्स कैंडल्स है, एडवांस कैंडल्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल बॉक्स में ब्लू ट्रायंगल है, जिसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। मैंने कैंडल्स को इसमें इसलिए बताया है, पहले के पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इस पार्ट में समझने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जिसे पहले पार्ट में मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर सेकंड पार्ट में थोड़ी इजी होती है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और फिर आप सेकंड पार्ट को देखिए। तो दोस्तों, इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, जिसकी ओपनिंग यहाँ से है और इसकी लो यहाँ पर ही है एंड क्लोजिंग आपकी ऊपर है, इसकी हाई ऊपर है और ये एंड पॉइंट है। ये तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, ये आपकी मारुबोज़ो कैंडल है जो हमारे चार्ट पे काफ़ी बार आती है। इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है हमारे चार्ट पे इस कैंडल की, जिसे हम मोस्ट बुलिश भी कहते हैं। पहले के पार्ट में आपको मैंने बताया होगा असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स है। दोस्तों, ये ट्रायंगल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो भी आपको मैं बता रहा हूँ और आगे और भी चैप्टर्स आएंगे इसके, ये इसलिए है कि इसके अलावा और आगे कुछ नहीं है। इसके आगे आपको और किसी भी तरह की कोई भी कैंडल्स आपको चैप्टर पे नहीं नज़र आएगी। ये हमारी सीरीज़ को अगर आप देख लेते हैं पूरी तरीके से, हमारे चैप्टर्स को आप रीड कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको ट्रेड करने में और कैंडल्स को समझने में। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की। ये है मोस्ट बुलिश कैंडल। इसी तरीके से 7 कैंडल्स होती है दोस्तों। ये 1 कैंडल है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7।
सारी बुलिश कैंडल्स है। जब तक कैंडल्स में विक्स ना हो दोस्तों ऊपर नीचे, तब तक वो कम्प्लीटली बुलिश, मोस्ट बुलिश कैंडल कहलाती है। ये आप सभी जानते होंगे, या आप नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि कैंडल्स की साइज़ डिपेंड्स नहीं करती है। अगर कैंडल्स के ऊपर नीचे अगर विग नहीं है तो वो मोस्ट बुलिश कैंडल है, चाहे वो कैंडल की लंबाई कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। फर्स्ट आपकी मोस्ट बुलिश कैंडल है, सेकंड आपकी नॉर्मल बुलिश कैंडल है। अब मैंने इसमें सारी कैंडल्स में अब विग देख रहे होंगे, ये सारी विग्स हैं 7 कैंडल्स में। जब विग्स लगने के बाद में कैंडल्स में का मतलब कुछ और हो जाता है, जिसे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सेकंड हमारी नॉर्मल बुलिश कैंडल है, थर्ड हमारी सेकंड नॉर्मल बुलिश है, फोर्थ हमारी लेस बुलिश है, फिफ्थ हमारी वीक बुलिश है, सिक्स्थ हमारी सेकंड वीक बुलिश है, और ये सेवन्थ हमारी डेड बुलिश है। दोस्तों फर्स्ट कैंडल में आपको मैंने बॉडी बता दी है, इसकी जो बॉडी होती है ऊपर नीचे कोई भी वीक नहीं होती है, मोस्ट बुलिश कैंडल्स है ये। जैसे हम और भाषा में इसे मोरोबुजु कैंडल कहते हैं, कुछ लोग और भी इसे कहते हैं, मदर कैंडल्स भी कहते हैं इसे। काफ़ी नाम है हर कैंडल्स के अपने अपने तरीके से, समझने की बात है। सेकंड में जो हमारी कैंडल है नॉर्मल बुलिश, इसमें विग छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है, और ये इसकी ऊपर से रिजेक्शन है, और ये रिजेक्शन यहाँ तक आई हुई है जिसको मैंने इसमें दिखाया है। ये भी एक बुलिश कैंडल है। थर्ड में पहले इससे पहले वाले सेकंड कैंडल से ज़्यादा रिजेक्शन है, और इसमें आपको इसकी बॉडी बड़ी नज़र आ रही होगी। इस सेकंड वीक रिजेक्शंस है इसमें, इससे भी हम नॉर्मल बुलिश कैंडल कहते हैं। ये ओपनिंग मोरोबुजु कैंडल्स है दोस्तों। फोर्थ नंबर की जो कैंडल है इसमें भी ऊपर से रिजेक्शंस आई हुई है रेजिस्टेंस लाइन से, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल की 50% पे है, और इसकी 50% आप विग देख रहे होंगे। ये इनडिसिसिव कैंडल भी इसे कहते हैं। जो 50-50 होती है ये लेस बुलिश कहा जाता है दोस्तों। इसे इसकी भी इम्पोर्टेंस हमारे चार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा रहती है कैंडल्स में। मैं आपको हर कैंडल्स की डिटेलिंग इतनी कर दूंगा कि आपको कैंडल्स से रिलेटेड और किसी भी वीडियो की शायद ज़रूरत ना पड़े, और आपको मैं पूरी तरीके से समझा सकूँ। आपको किसी तरीके से कोई भी परेशानी आ रही होगी तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छी नॉलेज दे रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिफ्थ कैंडल आप देख रहे होंगे, इसकी वेग काफ़ी बड़ी हो गई है। ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऊपर से आई है और इसकी बॉडी छोटी हो गई है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। ये वीक बुलिश कैंडल इसे कहेंगे, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं किसी और लैंग्वेज में। दोस्तों ये सिक्स कैंडल है जिसकी रिजेक्शन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा है और ये नीचे तक आ गई है। सेकंड
स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस हैं, जिसे हम सेकंड वीक पुलिश भी कहते हैं। इसे और किसी लैंग्वेज में इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है। आप कई बार सुने होंगे। ये कैंडल आपको चार्ट पे कहाँ बनता है, ऐसा क्या काम है, इसकी डिटेलिंग में आगे कर दूँगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको मैंने असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में मैंने इसे बताया है, जो आपको किसी भी यूट्यूब में आपको ये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कोर्स में कभी किसी को भी पढ़ाया नहीं गया और आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मुझे कैंडल्स में आज मुझे करीब मेरी एज 50 से अबव हो गई है और ये मैं अराउंड 20 इयर्स हो गए हैं जो मैं इन कैंडल्स को स्टडी कर रहा हूँ और इसके बारे में मुझे पता है, जिसको मैं बताना चाहता था। जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे इंडिया के भाई बहन जो भी है ट्रेडिंग करते हैं, उनको सही तरीके से कैंडल के बारे में पता चल सके और वो हमारे अपने जो भी पैसे लगाए उसे वेस्ट ना करते हुए नॉलेज लेके काम करें। दोस्तों नॉलेज रहेगा तभी आपकी अर्निंग रहेगी। विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं है दोस्तों, इस बात को आप समझ लें। मैंने पहले भी हमारे जो कुछ वीडियोस है उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तभी आप इस फील्ड में अच्छा गेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और बगैर समझे आप इसमें कुछ भी ही नहीं आप कर सकते दोस्तों। वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगी, क्योंकि बगैर समझे कुछ भी किसी चीज़ में हासिल नहीं होता है। इसलिए नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर कहीं भी किसी तरीके से कोई परेशानी आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें और कमेंट्स करें, जिसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और ये लास्ट कैंडल जो सेवन्थ कैंडल आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, जिसकी विक काफ़ी लंबी है, इसे मैंने डेडली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस कहा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट आ गई है और ये छोटी सी इसमें आपको बॉडी नज़र आ रही है, जिसे हम डेड पुलिश भी कहते हैं। और इससे दूसरी लैंग्वेज में हम कहे तो इसे ग्रेवस्टोन डोजी भी कहा जाता है। इसकी वेग काफ़ी लंबी होती है ऊपर से और ये बॉडी छोटी होती है, थिन होती है। तो यहाँ पर ही डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में आपको ये सारे कैंडल 7 कैंडल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैंने बताया है इसमें। दोस्तों जब भी हम डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको चार्ट में इसके अलावा कोई भी एंगल्स नहीं है, मैं आपको ये साबित कर दूंगा। क्योंकि या तो कैंडल ऊपर जाती है या नीचे जाती है या साइडवेज में रहती है। क्योंकि आपको ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई है, तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि ये आज तक किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लें। तो ये हमारा, आप तो ये सभी जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर की, और नीचे की जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होती है, जो नीचे मैंने आपको दिखाया है। और ट्रेंड लाइन दोस्तों, जब भी डिसेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेंड लाइन जब भी बनेगी तो इसके वीक से होते हुए नीचे डेड लाइन तक आएगी, डेड पॉइंट तक आएगी। और ये वीक से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है इसकी ट्रेंड लाइन कैसी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग,
कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर ही हुई है, इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, तो जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है और जहाँ से क्लोज होकर के इसकी वीक स्टार्ट हुई है दोस्तों, वहाँ पर ही आप एक लाइन खींच दीजिए ऐसी सीधी, तो ये आपकी वहाँ की सपोर्ट लाइन बन जाएगी। हॉरिजेंटल लाइन आप वीक पे भी लगाएं और इसकी बॉडी के क्लोजिंग पॉइंट पे भी लगाएं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आगे आपको चार्ट में मैं आपको ये इस बात की को क्लियर कर दूंगा कि ये क्यों इस तरह से हम रेजिस्टेंस लाइन लगाते हैं और ट्रेंड लाइन क्यों हम वीक की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और डेड पॉइंट तक हम इसे लेके आते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इसके बारे में आपको और भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ही आप क्लियर देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है और ये नीचे की आपको ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल है बुलिश की, और यहाँ पर ये सारी विक्स की मैं आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दिखाया है इसमें, और सारी विक्स की आपको मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको दिखाई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी भी इसमें आप कभी कभी देख रहे होंगे चार्ट में 1 पिप की भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। उसकी वजह यही होती है दोस्तों कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रेड लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ट्रेड में विन करते हैं। तो होप दोस्तों मैं आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सका। आगे आपको मैं 3rd चैप्टर में क्लियर करूँगा कि बुलिश कैंडल में कैंडल्स के और चैप्टर है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा, क्लियर करूँगा कि आप सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझ सके। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छी नॉलेज दे रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों से भी को भी दिखाइए, बताइए और इसके बारे में लोगों को सिखाइए। लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको लर्न करना है। विदाउट लर्निंग देयर इज़ नो अर्निंग। अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम लिंक पर, मैं आपको इसकी क्लासेस भी कराता हूँ, मैं आपको क्लासेस भी अटेंड करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने 3rd चैप्टर पे। पार्ट 3rd में आपको मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको मैं बुलिश कैंडल्स क्लियर करूँगा और ये हमारे 3rd चैप्टर पे आपको ये डिटेलिंग मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।